लीजिए, आज मैं मुंह में पानी ला देने वाली ऐसी चटपटी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। सच बता रही हूँ, एक बार मेरे इस तरीके से जरूर बनाइएगा इस रेसिपी को। खाकर तो मजा ही आ जाएगा। उंगलियों के साथ साथ आप प्लेट भी चट कर जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। आज की रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ओल का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे यहाँ तो इसे ओल कहा जाता है। बहुत जगह इसे लोग जिमीकंद भी कहते हैं या सूरन भी कहा जाता है। आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और दिवाली में लगभग ये सभी के घरों में बनती है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, अब हमें इसे जितना इस्तेमाल करना है उतना मैं कट कर ले रही हूँ। मैं यहाँ पे आधा किलो ओल लेकर के आई थी मार्केट से। बहुत कम मिलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ ओल बहुत कम ही मिलते हैं, पर कभी कभी दिख जाते हैं। और अभी दिवाली का भी समय है और इसे तो बनाई ही जाती है। हमारे यहाँ खासकर दिवाली के टाइम में ओल खाई जाती है। तो चलिए, अब मैं इसे कट कर ली हूँ। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा तेल लगाइएगा, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। इसे एक बार पहले आप वॉश कर लीजिएगा। सरसों का तेल हाथ में जरूर लगाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ओल लेकर के आते हैं ना, तो हाथ में खुजली चलने लगती है। उसके छिलके को जब आप रिमूव करेंगे ना, छिलके छीलेंगे, तो हाथ में खुजली चलने लगेगी। कई बार ऐसा ओल निकल जाता है, यानी कि जिमीकंद। आप चाहे तो तेल लगा करके इसके छिलके को रिमूव कर सकते हैं, या फिर चाहे तो ग्लव्स वगैरह पहनकर छिलके को रिमूव कर लीजिएगा। और छीलने के बाद फिर से जरूर वॉश कीजिएगा। तो मैं इसे फिर से एक बार वॉश कर ली हूँ और अब मैं इसे दो टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आधा ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए, अब मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा दे रही हूँ और इसे गैस पे रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने तक इसे कुक कर लेंगे। तो चलिए, मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने तक मैं इसे कुक कर ली हूँ। और जैसे ही पूरी तरह से आपका प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए, फिर इसके पानी को निकाल दीजिएगा ढक्कन खोलने के बाद, और इसे एक प्लेट में निकाल कर रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हमें इससे रेसिपी बनानी है। तो फिलहाल मैं उसे साइड में रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। अभी मैं यहाँ पे एक तड़का पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें हमें डाल लेना है लहसुन। तो मैं यहाँ पे 8-10 लहसुन की कलियां ले ली हूँ। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे काले वाले सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 छोटे चम्मच। इसे भी हमें लहसुन के साथ हल्का सा रोस्ट करना है। बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका जो सरसों के दाने हैं वो जल जाएंगे, तो रेसिपी आपकी खराब बनेगी। बस हल्का सा उसे रोस्ट कीजिएगा और उसके बाद किसी भी खलबट्टे में डाल करके इसे दरदरा सा हमें कूट लेना है। और मेरे इस तरीके से आप इस ओल की चटनी को जरूर बना करके देखिएगा फ्रेंड्स। सच बता रही हूँ, खाने वाले ना उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो चलिए, अब मैं इसे कूट ली हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे ओल को लेना है और इसे भी हमें ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेना है। पहले के जमाना में नानी दादी लोग जब बनाती थी ना, तो वो हाथ से ही इसे मैश कर लेती थी। पर अब के समय में तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई है, तो मैं इसे ग्रेटर से ग्रेट कर ली हूँ। इसी के साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अजवाइन और कलौंजी डालेंगे। अब यहाँ पे कुटा हुआ मसाला डालेंगे, जो सरसों और लहसुन को मैंने कूट करके लिया था। इसी के साथ ही हमें यहाँ पे इन सभी चीजों को डालने के बाद अभी थोड़ा सा डाल लेना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। अब हमें इसे कर लेना है मिक्स। ग्रेट करके लेने से ये होगा ना कि इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे, लम्स फ्री बनेंगे, मतलब कोई गुठली वगैरह इसमें नहीं होंगे। पहले सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों ही है, वो दोनों को कट कर लिया है मैंने। अब हमें यहाँ पे डालना है इसे चटपटा बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज, नींबू का रस। यहाँ पे आप हाफ लेमन जूस ऐड कीजिएगा, जिस हिसाब से आपने ओल लिया है। तो मैं आधा किलो ओल में से बस उसका हाफ ही पार्ट इस्तेमाल की हूँ। इसी के साथ ही कच्चा सरसों का तेल डालिएगा। मैं यहाँ पे 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल डाल ली हूँ। इन सभी चीजों को आपस में मिक्स करेंगे। अगर आपको कुछ इसी तरह से भरता के तौर पे खाना हो तो यहाँ पे नमक डाल लीजिएगा, और इस तरह से आप इसे भरता के तरह भी खा सकते हैं। पर मैं आज बना रही हूँ चटनी, और आपने ये नोटिस किया होगा मैंने अब तक नमक नहीं डाला है। तो मैं यहाँ पे गुनगुना पानी डाली हूँ 1/4 कप। पानी को गुनगुना करके लीजिएगा। अगर आपके यहाँ सर्दी का मौसम हो तो, मतलब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे गुनगुना पानी का इस्तेमाल की हूँ इस चटनी को बनाने के लिए।
अगर आप नॉर्मल डे में बना रहे हो यानी कि गर्मी में बना रहे हो तो आप नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कीजिएगा और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा और इसे मिक्स कर लीजिएगा। कोई भी झंझट नहीं है इस रेसिपी को बनाने में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चटपटी रेसिपी देखने से देखते आपके मुंह में पानी आ गया होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। लीजिए, सुपर टेस्टी चटपटी हमारी ये ओल की यानी कि जिमीकंद की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, चलिए मैं चाट के बताती हूँ। सच में फ्रेंड्स, मुझे तो बनाते बनाते तक ही मेरे मुंह में पानी आ गया। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।